Good morning, students. Myself Manish Arya. I am lecturer in Mechanical Engineering Department of Government Polytechnic College हनुमानगढ़। आप सभी का ME 209 वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी के चैप्टर स्क्रू थ्रेड एंड गियर मेजरमेंट की वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत है। इस चैप्टर के डिफरेंट वीडियोज़ में हमने स्क्रू थ्रेड टर्मिनोलॉजी, इफेक्टिव डायमीटर मेजरमेंट और स्क्रू थ्रेड इसके बारे में डिस्कशन कर लिया। लास्ट वीडियो में हमने गियर टूथ टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कशन किया था। आज का जो वीडियो है वो उसका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा गियर टूथ वर्नियर कैलिपर। आप सभी ने लास्ट वीडियो के अंदर किसी भी गियर टूथ की बेस सर्कल के बारे में डिस्कशन किया था और उसके अलावा गियर टूथ थिकनेस के बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो हम देखते हैं गियर टूथ थिकनेस वेरीज फ्रॉम द टिप ऑफ द बेस सर्कल ऑफ द टूथ। जो किसी भी टूथ के बेस सर्कल से के टिप से गियर टूथ थिकनेस वेरी करती है, ठीक है। और दिस इंस्ट्रूमेंट इज केपेबल ऑफ मेजरिंग द थिकनेस एट द स्पेसिफाइड पोजीशन ऑन द टूथ। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है गियर टूथ वर्नियर कैलिपर, ये इंस्ट्रूमेंट गियर टूथ की किसी भी स्पेसिफाइड पोजीशन पर टूथ की थिकनेस को मेज़र करने में कैपेबल होता है, ठीक है। इन गियर टूथ वर्नियर मेथड द थिकनेस इज मेजर्ड एट द पिच लाइन। अब देखिए, इन गियर टूथ वर्नियर मेथड के अंदर जो थिकनेस है वो पिच लाइन के ऊपर मेजर की जाती है। देयरफॉर रेफर टू एज पिच लाइन थिकनेस ऑफ द टूथ। इसके कारण इसको पिच लाइन थिकनेस ऑफ द टूथ भी कहा जाता है। अब ये जो वर्नियर कैलिपर होता है इसकी बनावट कैसे होती है, इसके अंदर कंसिस्ट ऑफ वर्नियर स्केल एट टू परपेंडिकुलर आर्म्स। दो वर्नियर स्केल होते हैं और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं। द वर्टिकल वर्नियर स्केल, अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये दो आर्म्स है, दो वर्नियर स्केल है, एक वर्टिकल वर्नियर है, एक हॉरिजॉन्टल वर्नियर है, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल वर्नियर है ये क्या करता है, द वर्टिकल वर्नियर स्केल इज यूज टू सेट द डेप्थ डी अलोंग द पिच सर्कल फ्रॉम द टॉप सरफेस ऑफ द टूथ एट विच द विड्थ डब्ल्यू हैज़ टू बी मेजर्ड। अब ये वर्टिकल वर्नियर स्केल के द्वारा हम पिच सर्कल के अलोंग हम टॉप टूथ की जो टॉप सरफेस है उससे पिच सर्कल के अलोंग डेप्थ डी को सेट करते हैं, और वो जहाँ पर हमने डेप्थ डी सेट किया है वहाँ पर हम विड्थ डब्ल्यू को मेजर करते हैं। हॉरिजॉन्टल वर्नियर स्केल क्या करता है, हॉरिजॉन्टल वर्नियर स्केल इज़ यूज टू मेजर द विड्थ डब्ल्यू ऑफ द टूथ। जो वर्टिकल वर्नियर स्केल तो डेप्थ डी को सेट करने में यूज होता है, और हॉरिजॉन्टल वर्नियर स्केल क्या करता है, विड्थ डब्ल्यू, टिथ की जो विड्थ है डब्ल्यू उसको मेजर करता है। अब हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल वर्नियर स्केल रीडिंग गिव्स द कोडल थिकनेस डब्ल्यू। अब ये जो आपकी जो हॉरिजॉन्टल वर्नियर है ये क्या करता है, ये आपकी कोडल थिकनेस डब्ल्यू की रीडिंग प्रोवाइड करवाता है। और वर्टिकल वर्नियर स्केल क्या करता है, वो करता है कोडल अडेंडम बाय मेजरिंग पोजीशन ऑफ द स्लाइडर विच कैन स्लाइड अप एंड डाउन। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर स्लाइडर लगा होता है, इस स्लाइडर को हम अप और डाउन करके, जैसे कि जो डेप्थ डी है उसको हम कोडल अडेंडम बोलते हैं, उस डेप्थ डी को हम इस स्लाइडर को अप और डाउन करके हम उस वर्टिकल वर्नियर के द्वारा सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये जो टूथ है ये वाला, इसको यहाँ पर पहले डेप्थ डी को सेट करा गया, और जैसे पिच लाइन सर्कल के अलोंग डेप्थ डी को सेट किया गया, उसके बाद हमने इस हॉरिजॉन्टल वर्नियर से उसकी थिकनेस को मेजर कर लिया, ठीक है। अब इसकी वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं, यहाँ पर और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये देखिए, ये जो है टूथ डेप्थ स्केल है, ये टूथ का थिकनेस स्केल है, ठीक है। ये आपका स्लाइडर है जिसको टूथ डेप्थ स्लाइडर कहते हैं, ये वर्नियर लगा हुआ है, और यहाँ पर ये एक आपको टूथ बताया हुआ है जिसकी हम रीडिंग लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट द पोजीशन ऑफ स्लाइडर इज सेट ऑन द टूथ स्केल टू ए वैल्यू इक्वल टू अडेंडम ऑफ द गियर टूथ एंड द लॉक्ड इनटू द पोजीशन विद ए लॉकिंग स्क्रू। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लाइडर की सहायता से, ये जो स्लाइडर है इसकी सहायता से टूथ स्केल, फर्स्ट द पोजीशन ऑफ द स्लाइडर इज सेट ऑन द टूथ स्केल के ऊपर स्लाइडर की पोजीशन को हम सेट कर लेंगे, और उसकी वैल्यू कितनी रखनी है, वैल्यू इक्वल टू अडेंडम ऑफ द गियर टूथ का जो एक अडेंडम है उतनी वैल्यू हम यहाँ पर सेट कर लेंगे, ठीक है, इस स्लाइडर के द्वारा।
टूथ स्केल के ऊपर, और फिर क्या करेंगे, उसको हम लॉक कर लेंगे लॉक स्क्रू से, और लॉक करने के बाद उस कैलिपर को गियर के ऊपर सेट करेंगे। इस प्रकार सेट करेंगे डैट इट फिट्स विद द टॉप सरफेस ऑफ द गियर टूथ, कि ताकि ये गियर टिथ के टॉप सरफेस पे फिट हो जाए। ठीक है, व्हेन इट इज़ रिजिडली टाइटन गियर टिथ, जब ये एकदम रिजिडली टाइटन हो जाए गियर टिथ के ऊपर, देन टू एनविल्स आर ब्रॉट इनटू द क्लोज कॉन्टैक्ट विद द गियर। उसके बाद ये जो दो एनविल्स हैं इनको हम गियर के क्लोज कॉन्टैक्ट में लाएंगे, एंड द कॉर्डल थिकनेस इज नोटेड डाउन ऑन द हॉरिजॉन्टल वर्नियर स्केल, और जो कॉर्डल थिकनेस है उसको हम हॉरिजॉन्टल वर्नियर स्केल के ऊपर नोट डाउन कर लेंगे। तो एक बार मैं आपको वापस बताता हूँ इसमें क्या किया गया। इसमें क्या हमने क्या किया, सबसे पहले इसको हमने गियर के ऊपर सेट नहीं किया। पहले हमने वर्नियर स्केल के ऊपर रीडिंग है जो आपको यहाँ पर स्लाइडर दिया हुआ है, वर्नियर स्लाइडर, ये टूथ डेप्थ स्लाइडर, इसको हमने टूथ स्केल के ऊपर सेट करा। वो वैल्यू कितनी रखी, वो वैल्यू गियर टूथ के एक एडेंडम के बराबर रखी, और उसको लॉकिंग स्क्रू की सहायता से लॉक कर लिया। उसके बाद में कैलिपर को गियर के ऊपर सेट किया, इस प्रकार सेट किया कि ये गियर टीथ की जो टॉप सरफेस है उसको फिट कर सके। उसके बाद जब ये रिजिडली टाइटन हो गया गियर टिथ, तो फिर हमने इसके दो जो एनविल्स हैं उनको पास में लाए, क्लोज कांटेक्ट विद द गियर करा, उसके बाद हमने कॉर्डल थिकनेस को नोट डाउन कर लिया ऑन द हॉरिजॉन्टल वर्नियर स्केल। हॉरिजॉन्टल वर्नियर स्केल के ऊपर हमने कॉर्डल थिकनेस को मेजर कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, इतने सारे आपको टिथ दिख रहे हैं, ये इसमें से हमने एक टिथ को वर्नियर स्केल के ऊपर सेट किया। अब कंसिडरिंग वन गियर टूथ द हॉरिजॉन्टल वैल्यू डब्ल्यू एंड डी कैन बी फाउंड। अब द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ डब्ल्यू एंड डी कैन बी फाइंड आउट। अब हम क्या करते हैं कि हम डब्ल्यू और डी की थ्योरेटिकल वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, जिसको हम इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू से वेरीफाई कर सकते हैं। अब आप देखिए इस फिगर में, देखिए ये जो फिगर आपको दिख रहा है, इस फिगर में क्या है, ये जो डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू लेंथ है। ठीक है, ये डब्ल्यू क्या है, ये जो कोड है ए डी बी, ये जो बीच में से लाइन जा रही है, ये कोड ए डी बी है। ठीक है, वो डब्ल्यू उसके बराबर है। बट आपने कल लास्ट वीडियो में देखा, जब टूथ थिकनेस क्या होती है, एक आर्क की लेंथ होती है ना, वो आर्क की लेंथ होती है। तो यहाँ पर जो आर्क है वो लेंथ क्या है, वो है ए ई बी। ठीक है, तो एक ये थोड़ा सा करेक्शन है। ऑल्सो डेप्थ डी जो है, जो हम एडजस्ट करते हैं इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, वो जो डेप्थ डी है, एडेंडम जो आपको सी ई एडेंडम दिख रहा है, यहाँ पर सी ई एडेंडम दिख रहा है, वो डेप्थ डी एडेंडम सी ई से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो ये एक थोड़ा सा करेक्शन है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हम डब्ल्यू मेज़र करते हैं वो कोड ए डी बी मेज़र करते हैं, बट वास्तव में टूथ थिकनेस आर्क ए ई बी होता है। उसके अलावा जो डेप्थ डी हम एडजस्ट करते हैं इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, वो एडेंडम सी ई से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक है, विड्थ डब्ल्यू को इसलिए कोडल थिकनेस ऑफ गियर टूथ कहा जाता है अलोंग द पिच सर्कल, और डी को कोडल एडेंडम कहा जाता है। ठीक है, अब आप देखिए डब्ल्यू क्या है, यदि हम डब्ल्यू को मेज़र करें तो डब्ल्यू इज टू ए बी, और ए बी इज टू कितना है, 2AD है। और एंगल निकालें, एंगल ए ओ डी, थीटा इज टू 360/4n होगा। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है, और इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 90/n हो जाएगा। इसको हम फिर इस डायग्राम से हम बाकी कैलकुलेशन करें तो हमको यहाँ पर W का मान मिल जाएगा। W का मान आएगा 2R साइन 90/4n, साइन 90 सॉरी आप यहाँ पर करेक्शन कर लेना, ये साइन 90/n है। ठीक है, और उसके बाद में जो d है डेप्थ जो मिलेगी वो मिलेगी nm/2 ब्रैकेट में 1 + 2n माइनस में कोस 90/n। तो इस वर्नियर मेथड से हम कॉर्डल थिकनेस और कॉर्डल एडेंडम को फाइंड आउट कर सकते हैं। पर ये क्या है, इस मेथड के अंदर जो कॉर्डल थिकनेस और कॉर्डल एडेंडम है, ये नंबर ऑफ टिथ के ऊपर डिपेंड करती है। ड्यू टू दिस
फॉर मेजरिंग लार्ज नंबर ऑफ गियर टीथ, मान लो हमको लार्ज नंबर ऑफ गियर टीथ मेज़र करने हैं, तो हमको डिफरेंट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी उस हर गियर के लिए। मतलब कि आपको लार्ज नंबर ऑफ गियर्स की कैलकुलेशन करनी है, तो हमको अलग अलग गियर के ऊपर अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सो दिस डिफ़िकल्टीज आर अवॉइडेड बाय द कांस्टेंट कोड मेथड। दूसरा एक मेथड होता है जिसको कांस्टेंट कोड मेथड कहते हैं, उसके द्वारा ये डिफ़िकल्टीज दूर की जाती है। अब इसकी कुछ लिमिटेशन भी होगी। लिमिटेशन क्या है? एक्यूरेसी इज लिमिटेड बाय द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका लीस्ट काउंट होगा, तो इसकी एक्यूरेसी उस लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तक लिमिटेड रहती है। द वर्नियर इटसेल्फ इज़ नॉट रिलायबल क्लोजर देन 0.05 mm। वर्नियर खुद 0.05 mm की रीडिंग, इतनी बारीक रीडिंग लेते हैं, वहाँ तक खुद रिलायबल नहीं होता है। और प्रैक्टिकल लिमिट में 0.025 mm तक इसमें ये रिलायबल नहीं होता है। एक तो लिमिटेशन ये होगी। दूसरा क्या, इंस्ट्रूमेंट डिपेंड्स टू वर्नियर रीडिंग्स। ये इंस्ट्रूमेंट है 2 वर्नियर रीडिंग्स पे डिपेंड करता है। ईच ऑफ विच हैज़ ए फंक्शन ऑफ अदर, जो कि अब ये दोनों रीडिंग एक दूसरे पर डिपेंडेंट करती है। और तीसरी जो लिमिटेशन है वो ये है, वेयर ड्यूरिंग द यूज़ इज़ कंसनट्रेटेड ऑन द जो। अब जो इसमें आप जो यूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ वेयर भी होगा, ठीक है। द कैलिपर हैज़ टू बी कैलिब्रेटेड एट रेगुलर इंटरवल टू मेंटेन द एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इस कारण से हमको एक रेगुलर इंटरवल के ऊपर कैलिपर को कैलिब्रेट करना पड़ता है, ताकि इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी मेंटेन रहे। तो आज की वीडियो में हमने वर्नियर टूथ स्केल के बारे में डिस्कशन किया। गियर टूथ वर्नियर कैलिपर के बारे में डिस्कशन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।